गुड मॉर्निंग वीवर्स। आज हमारे बीच सेंट जोसेफ के स्टूडियो में श्रेया दीदी और उर्मिला दीदी ब्रह्मा कुमारीज एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। दीदी श्रेया दीदी और उर्मिला दीदी को सेंट जोसेफ फैमिली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज हमारा स्टूडियो श्रेया दीदी और उर्मिला दीदी के कर कमल से इनॉग्रेट किया हुआ है और आज हम उनसे इंटरेक्शन करने के लिए उत्सुक हैं। दीदी, हम जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन का विजन और मिशन क्या है। ब्रह्मा कुमारीज एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो पर्पस और मिशन है कि हमें ये याद रहे कि हम स्पिरिट हैं, बाद में ये फिज़िकल बॉडी है। हम स्पिरिट और माइंड को समय प्रति समय रिचार्ज करते जाएं, क्योंकि जो अभी का समय है वो बहुत अनसर्टन है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे चैलेंजिंग टाइम में, अनसर्टन टाइम में हम स्टेबल रह सकें। चाहे आपके टीचर्स हैं, लास्ट 2 इयर्स में सब ने बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से क्रॉस किया है। चाहे बच्चे हैं, उनके अंदर भी सोशल एंजाइटी, पैनिक अटैक्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो मेडिटेशन सीख करके कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकें, कैसे बेटर कंसंट्रेट कर सकें, कैसे बेटर हमारी एफिशिएंसी हो सके, बेटर डिसीजन पावर हो सके। सो बेसिकली कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकें बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन डेली। वो ब्रह्मा कुमारीज का उद्देश्य है। थैंक यू सो मच दीदी। आपका जो फाउंडेशन है सोसाइटी में सबसे ज़रूरत है जो मन की शांति, इसको खोजने में और पीसफुल लाइफ जीने के लिए हेल्प करता है। अगर हम स्कूल के हिसाब से बच्चों को लें तो आज के ज़माने में पेरेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिवनेस में रहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे आगे जाए। बचपन में पेरेंट्स का सपना होता है कि हम नेबर से कंपेयर करते हैं, सिबलिंग से भी कंपेयर करते हैं, रिलेटिव से कंपेयर करते हैं कि हमारा बच्चा सबसे बेटर हो, आगे जाए। इसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बच्चे दब जाते हैं, अपने ओरिजिनलिटी को खो जाते हैं। तो मैंने आपकी प्रेजेंटेशंस भी देखे, आप पेरेंटिंग टिप्स देते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा पॉजिटिव 1-2 टिप्स दे दें कि बच्चों को हमें कैसे मोटिवेट करना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करके सोसाइटी में आगे लाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स या टीचर्स जब भी बच्चों को कंपेयर करते हैं तो उनका इंटेंशन बहुत प्योर होता है। उनका इंटेंशन अंदर में ये रहता है कि अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो शायद ये मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छा करने के लिए। पर एक्चुअली में हर बच्चा एक इंडिविजुअल है और उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है। हर बच्चा जो हमारे घर में है वो एक बीइंग है, फिर बाद में फिज़िकल बॉडी है, लेकिन वो एक बीइंग है। और हर बच्चा यूनिक और स्पेशल है। हर एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, उसके स्किल्स और टैलेंट्स अलग अलग हैं। तो 2 बच्चे अलग अलग हैं, एक सही है एक गलत है, ऐसा नहीं है। मेरा एक बच्चा इंट्रोवर्ट है तो वो सही है, एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट अपने बच्चों की क्वालिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करें, उनकी कैपेसिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम 2 बच्चों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर जो देखा जाता है कि बच्चों का स्वामान कम हो जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं तो उनके मन में थॉट आता है ये तो उसी को पसंद करते हैं, इनको लगता है वही बेटर है, इनको लगता है या मेरी सिस्टर ही कर सकती है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ये सारे थॉट्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं और मेरी एफिशिएंसी को और कम कर देते हैं। पेरेंट का रोल होना चाहिए बच्चे को समझना, कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करना, स्पेशलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में उसकी मदद करना। कंपैरिजन आई थिंक कैन बी अ वेरी बिग स्पिरिचुअल डिट्रैक्टर। वो उनकी स्पिरिचुअल पावर को, सोल पावर को बहुत कम कर सकता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट एक सवाल, अभी मैंने रिसेंटली 22 मई का आपका एक प्रीच देखा था जिस सेशन में आपने बोला था कि जीवन के हर पेपर में फुल मार्क्स कैसे पाएं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स स्पेशली बच्चों के लिए 1-2 टिप्स इस सेशन के ऊपर आप बता दें कि हर स्टेप जो हम लेते हैं उसको हम सक्सेसफुली या उसको अच्छे से कैसे कंप्लीट करें और पॉजिटिव कैसे रहें। जीवन में क्या पेपर आने वाले हैं वो हम में से किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो भी बातें आती हैं वो अचानक आती हैं।
इसलिए हम अक्षर ही क्या कहते हैं, परिस्थिति, क्योंकि वो आती ही पर से है, बाहर से आती है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फुल मार्क्स लेने का मतलब है कि वो पेपर के इन्फ्लुएंस में हम नहीं आए। जो ज़्यादातर होता है कि अचानक कोई पेपर आता है, कोई बीमारी का है, किसी के मार्क्स कम आए हैं, किसी ने कहीं पर ट्राई किया था, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, किसी की जॉब अचानक छूट जाती है, वो पेपर अचानक आता है। अगर उसमें हम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, यहाँ फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, यहाँ स्टेबल होते हैं और फिर सही रिस्पॉन्स दे पाते हैं। अगर हम पूरा स्टेबल नहीं होते और उस काम में काम नहीं रहते, लेकिन उस क्राइसिस में अपनी कामनेस को लूज़ कर देते हैं, गलत सोचने लगते हैं, तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, हम हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे रिश्ते भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो फुल मार्क्स लेने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा। फुल मार्क्स का मतलब ये है कि अगर कुछ भी हमारे अनुसार नहीं है तो भी हम खुश हैं। खुशी मन की स्थिति है, हम स्टेबल हैं और उस स्टेबिलिटी से हम पहाड़ को भी राई बना देंगे, रोई बनाकर फूंक मार के उड़ा देंगे। तो हम अपनी स्थिति से किसी भी परिस्थिति को पार कर देंगे तो परमात्मा कहता है फिर तूफान भी तोहफा बन जाएगा। वो जो तूफान है वो आगे बढ़ने का साधन बन जाएगा। इट्स सो वंडरफुल टू लिसन श्रेया दीदी। जैसे दीदी ने कहा, अगर हम अपने आप में और परमात्मा में विश्वास रखते हैं तो हम पहाड़ को भी राई बना सकते हैं या कॉटन को भी फूंक मार के हम उड़ा सकते हैं। दीदी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें, हमारे बच्चों को और हमारे वेल विशर्स को अपने आप में विश्वास रखने के लिए और परमात्मा पे विश्वास रख के सफल होने के लिए अपने टिप्स दिए और मार्गदर्शन दिया। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।